नमस्कार दोस्तों और नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण विषय है। सीबीएसई में आपके 5% अंकों को प्राप्त कराता है। 5 अंक का आता है, रचनात्मक लेख के अंतर्गत आता है। तो आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग की ई पाठ्य सामग्री के अंतर्गत हम कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन को समझाएंगे। आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। मैं टी.आर. मीना, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3, बाग मथुरा। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं पत्र होता क्या है, पत्र की परिभाषा क्या है। पुराने जमाने से पत्र लिखे जाते हैं। पत्र अपने हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सर्वोत्तम साधन रहा है, प्राचीन काल में भी और आज भी। दोस्तों, विचारों, भावों, संदेशों एवं सूचनाओं के संप्रेषण के लिए पत्र सहज और सरल तथा पारंपरिक माध्यम है। जो आपके संबंधी दूर रहते हैं वे अपने संबंधियों, मित्रों और उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए और अपनी कुशलता का समाचार भेजने के लिए पत्र एक सर्वोत्तम साधन है। इसके अतिरिक्त ये अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं, जैसे कार्यालय पत्र, शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र, संपादकीय पत्र। तो ये सब पत्र के प्रकार क्या हैं, पत्र क्या कितने प्रकार के होते हैं, ये हमको समझाते हैं। और उससे पहले आपको बताते हैं पत्र लेखन का महत्व क्या है। तो पत्र लेखन का बहुत महत्व है। आज देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी ने बहुत तरक्की की है। दूरसंचार के साधनों में आज क्रांति हुई है। जैसे मोबाइल आ गया, आपका व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया और सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट आ गए। फिर भी पत्रों का आज भी उतना ही महत्व है। इन साधनों के बावजूद आज फिर भी पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि एक ओर पत्र के माध्यम से हम व्यक्तिगत विचार, चिंतन, अनुभूति, संवेदनाओं की अभिव्यक्त करते हैं, तो दूसरी ओर व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्र में, कार्यालयों की औपचारिकताओं के संदर्भ में और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन के संदर्भ में पत्रों का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, इस युग में भी पत्र लेखन का भी विशेष महत्व है। इसको हम नकार नहीं सकते। इसलिए पत्र को कैसे लिखें, ये जानने के लिए हमको जानना होगा पत्रों के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या होता है, किसे कहते हैं? इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाला और पत्र पाने वाला दोनों में नजदीकी संबंध होता है। वो पारिवारिक व्यक्ति हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई जानकार और आत्मीय व्यक्ति हो सकता है। ऐसे पत्रों की भाषा इसलिए आत्मीय होती है, इसमें औपचारिकताएं ज्यादा नहीं होती हैं। दूसरा है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे कार्यालय में सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में लिखा जाता है। और जैसे इसमें आप इस छात्र हैं तो आप अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक को लिखते हैं, प्राचार्य को लिखते हैं, तो ये सब प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। आप जब बड़े होते हैं तो नौकरियों में जाते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं नौकरी के लिए। आपके मोहल्ले में कोई समस्या है तो आप शिकायत पत्र लिखते हैं या अन्य कोई समस्या के लिए शिकायत पत्र लिखते हैं। अखबारों में लेख के लिए या सुझाव के लिए आप संपादकीय पत्र लिखते हैं। ये सब औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इनका प्रारूप क्या है। तो सबसे पहले हम बताएंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो अनौपचारिक पत्र हम आज समझेंगे। सबसे ऊपर बाईं ओर आप जहां से पत्र लिख रहे हैं उसका सांकेतिक पता, जैसे हम मथुरा से लिख रहे हैं तो ऊपर मथुरा और नीचे दिना, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको संबोधन करना है। आप जिसको भी लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, ये संबोधन है आपको लिखना है। आपका संबंध पत्र लिखने वाले से जैसा है वैसा ही संबोधन होगा। उसके बाद अभिवादन करना है। जैसे मित्र है तो नमस्कार, नमस्ते, पिताजी है तो सादर चरण स्पर्श। तो इस प्रकार से संबोधन करने के बाद में अपना संदेश को आप लिख सकते हैं। संदेश लिखने के बाद में फिर उसी संबंध के आधार पर आप यहाँ पे समाप्ति लिखेंगे, अपना रिश्ता दिखाएंगे, फिर तुम्हारा मित्र और अपना नाम लिख देंगे। ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है और इसके अंतर्गत आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। देखिए, जैसे
विद्यालय की ओर से अब पिकनिक जाना है आपको और पैसे मंगाने के लिए आपको पिताजी को पत्र लिखना है। तो ये अनौपचारिक पत्र है। तो इसमें कैसे लिखेंगे? राजकीय माध्यमिक विद्यालय कंकड़बाग पटना, आपका सांकेतिक पता आ गया, तारीख आ गई 22 फरवरी, संबोधन आ गया पूज्य पिताजी, अभिवादन आ गया सादर प्रणाम। अब हमारी वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, अतः मेरा पूरा ध्यान इसी पे लगा हुआ है। अब पिछली कक्षाओं की बात, इस बार भी पिकनिक के लिए मैं प्रथम आऊंगा और पिकनिक के लिए हमारा विद्यालय घूमने जाने का कार्यक्रम बना रहा है। तो 500 रुपया सभी को जमा कराना है। मेरी भी इच्छा है कि मैं पिकनिक पर जाऊं, अपितु इस दर्शनीय स्थल पर यात्रा जाने के लिए मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है। तो आपसे अनुरोध है कि मुझे ये रकम भेज दें जिससे मैं पिकनिक पर जा सकूं। सीधे आत्मीय शब्द है, इसमें कुछ औपचारिकताएं नहीं है। पिकनिक से लौटकर मैं आपको अब इसके अनुभव से अवगत कराऊंगा। माँ को प्रणाम कहना, कमलेश को प्यार कहना, आपका प्यारा पुत्र राहुल। ये आपका फॉर्मेट है। तो उसके बाद आपके लिए महत्वपूर्ण है औपचारिक पत्र। आपकी परीक्षाओं में सीबीएसई में औपचारिक पत्र की बाध्यता अधिक होती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा संबोधन के लिए आपको शंका हो सकती है कि संबोधन में कैसे लिखे। तो जैसे पिता पुत्र का संबंध है, तो पिता अगर पुत्र को लिख रहा है तो लिख सकता है प्रिय अनिल, शुभ आशीर्वाद और तुम्हारा शुभाकांक्षी। अगर पुत्र पिता के लिए लिख रहा है तो लिखेगा पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम और अंत में आपका स्नेहाकांक्षी। मित्र के लिए लिख रहा है तो प्रिय भाई या मित्र, प्रिय रमेश इत्यादि लिख सकते हैं। प्रसन्न रहो, है ना, तुम्हारा मित्र। गुरु या शिष्य के लिए लिख रहा है तो प्रिय कुमार या चिरंजीव कुमार, शुभ आशीर्वाद और अंत में तुम्हारा सत्यसी। इस प्रकार से आप इनको लिखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है हमको, जो अभिवादन है नमस्कार, पूज्य, प्रणाम, उसके बाद हमें पूर्ण विराम अवश्य लगाना चाहिए। जैसे पूज्य भाई साहब पूर्ण विराम, सादर प्रणाम पूर्ण विराम, प्रसन्न रहो पूर्ण विराम। इस प्रकार से हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। 5 अंक का आपका विषय, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों कि सबसे पहले हमको ऊपर सेवा में लिखना है। मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा, एक विद्यालय की दृष्टि से और दूसरा कार्यालय की दृष्टि से। अगर आप विद्यालय में हैं तो आप प्राचार्य को संबोधित करेंगे, प्राचार्य, और विद्यालय का नाम व पता लिखेंगे। लेकिन यदि यही पत्र आप किसी कार्यालय में संपादकीय के लिए लिख रहे हैं या शिकायती पत्र लिख रहे हैं, तो जिस भी कार्यालय को वो लिख रहे हैं उसमें उस व्यक्ति के पद का नाम लिखेंगे, सिर्फ पद का नाम। जैसे जिला अधीक्षक को लिख रहे हैं जिला अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी को लिख रहे हैं तो चिकित्सा अधिकारी, तो केवल पद का, पोस्ट का नाम आएगा, कोई कार्यालय का पूरा पता आएगा। उसके बाद आपको सिर्फ दिनांक लिखनी है, यहाँ पे भी दिनांक लिखनी है। और उसके बाद विषय इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, विषय के लिए अलग से अंक निर्धारित भी है। तो विषय कैसा होना चाहिए? विषय छोटा होना चाहिए और सारगर्भित होना चाहिए, क्योंकि विषय आप बहुत बड़ा लिखेंगे तो लिखने वाला ही समझ जाएगा कि आपको उतना विषय की समझ नहीं है। तो जो आपका पूरा प्रकरण है, विषय वस्तु है, उसको आप छोटे से में एक वाक्य में या 1.5 वाक्य में या 2 वाक्य में उसको अंत में लिख देंगे। विषय सारगर्भित होना चाहिए। दूसरा, महोदय या महोदया, जिसको भी लिख रहे हैं उस हिसाब से संबोधन करेंगे, कार्यालय पत्र में भी करेंगे। उसके बाद जो लेटर का मैटर है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो लेटर के मैटर के लिए देखिए, अपना परिचय देते हुए समस्या का बखान करेंगे और समाधान की अपेक्षा करेंगे। जैसे शुल्क माफ भी के लिए चाहते हैं तो अब देखेंगे, मैं राहुल कुमार कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और मेरे पिताजी बहुत गरीब आदमी हैं और बाढ़ में डूबने से मेरी फसल नष्ट हो गई है, इसलिए हम विद्यालय की फीस नहीं भर सकते। समाधान की अपेक्षा क्या है? अतः आपसे निवेदन है कि इस वर्ष मेरी फीस माफ कर दी जाए, मैं बड़ी मेधावी छात्र हूँ और आप मुझे पढ़ने का एक अवसर दीजिए। तो इधर भी कार्यालय में जो आपकी समस्या है, शिकायत है, तो आप अपने मोहल्ले में गुंडागिर्दी बढ़ रही है तो एसपी को आपको पत्र लिखना है, तो आप परिचय देंगे कि मैं राहुल कुमार गीता कॉलोनी मथुरा निवासी हूँ और मेरे मोहल्ले में आजकल गुंडागिर्दी बढ़ गई है, गुंडों का जमावड़ा रहता है और इससे असामाजिक तत्वों से लोग परेशान हो चुके हैं। अतः आप समाधान क्या है, समस्या बता दी, समाधान बताइए कि आप पुलिस की व्यवस्था कर इस समस्या से हमें मुक्त कराने का प्रयास करें। जब आपका पत्र समाप्त हो जाए तो बच्चों आपको धन्यवाद लिखना है या धन्यवाद सहित लिखना है। उसके बाद अगर आप विद्यालय में हैं तो आप लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य। लेकिन
कार्यालय में है तो आपका सीधा संबंध उनसे नहीं है, इसीलिए आप लिखेंगे भवदीय। अगर आप छात्रा हैं तो लिखेंगे भवदिया। फिर आपका हस्ताक्षर कर लेंगे और नाम और पता लिखेंगे। विद्यालय में अपना नाम और रोल नंबर और क्लास लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप पत्र का इस प्रारूप को फॉलो करेंगे। और मैं आपके लिए मैं उदाहरण बताता हूँ, एक नमूना औपचारिक पत्र का। जैसे अस्पताल में कोई मरीज परिवारजनों ने इलाज कराया, बहुत अच्छा इलाज हुआ, तो आपको प्रशंसा पत्र लिखना है उस अस्पताल के अधिकारी के लिए। तो कैसे लिखेंगे? परीक्षा भवन, छात्र हमेशा परीक्षा भवन का प्रयोग करेंगे परीक्षाओं में। दिनांक, सेवा में चिकित्सा अधिकारी, कोरोनेशन अस्पताल, बिहार, पटना। विषय क्या है? अस्पताल के प्रबंधन पर संतोष व्यक्त करने के संदर्भ में। मान्यवर, इस पत्र के माध्यम से मैं आपके चिकित्सालय के सुप्रबंध से प्रभावित होकर आपको धन्यवाद दे रहा हूं। गत सप्ताह मेरे पिताजी हृदयाघात से पीड़ित होकर आपके यहाँ दाखिल हुए थे। आपके चिकित्सकों और सहयोगी स्टाफ ने जिस तत्परता से और कर्तव्य निष्ठता से और ईमानदारी से उनकी देखभाल और चिकित्सा की, उससे हम सभी परिजन संतुष्ट हैं और हमारा विश्वास बढ़ा है। आपके चिकित्सालय का अनुशासन प्रशंसनीय है। आशा है हम पुनर्निरीक्षण हेतु अवश्य आएंगे, तब भी वैसी ही व्यवस्था मिलेगी। साहवार, धन्यवाद, भवदीय, का, खा, ग। इस प्रकार से आप ये पत्र देख सकते हैं और लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, इस पूरे संदर्भ में आपको 5 बिंदु हमेशा याद रखने हैं। 5 बातें याद रखनी है। वो कौन कौन सी 5 बातें हैं देखिए। ध्यान देने योग्य 5 महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, पता और दिनांक। तो पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता व दिनांक लिखा जाता है। बाईं ओर छात्र पते के लिए परीक्षा भवन ही लिखें। दूसरा, संबोधन और पता। अनौपचारिक में संबोधन और औपचारिक में पता लिखना है। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसको यथा अनुरूप संबोधित किया जाता है, पूज्य पिताजी इत्यादि। औपचारिक पत्रों में पद का नाम, नेम ऑफ द पोस्ट, और कार्यालय का पता रहता है, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ ऑफिस। और विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझिए। संदर्भ छोटा होना चाहिए और सारगर्भित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। केवल औपचारिक पत्रों में ही प्रयोग किया जाता है, अनौपचारिक में कोई विषय प्रयोग नहीं किया जाता है। पत्र के कथ्य का संक्षिप्त रूप है ये, जिसे पढ़कर पत्र की सामग्री का संकेत मिल जाता है कि आप किस संदर्भ में पत्र लिख रहे हैं। तीसरा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है पत्र की सामग्री। इसको ध्यान देना है, यह पत्र का मूल विषय है। इसे संक्षेप में, सारगर्भित और विषय के स्पष्टीकरण के साथ लिखा जाता है। साथ ही बच्चों, आप जो शब्द लिखते हैं, शब्दों का संयोजन भी शुद्ध हिंदी के मानक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको 5 में से 5 पूरे अंक आएंगे। इस बात का ध्यान रखें। पत्र की समाप्ति, इसमें धन्यवाद, सहावार सहित अथवा आभार सहित जैसे शब्द लिखकर लेखक अपने हस्ताक्षर और नाम लिखता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप अपने परीक्षा में पत्र में 5 में से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप इसका गृह कार्य करके आप मुझे भेजेंगे। तो आप 2 पत्र लिखेंगे। पहला पत्र लिखेंगे, डाक का वितरण आपके एरिया में ठीक से नहीं हो रहा है, चिट्ठियां नहीं आ रही है आपके घर, पोस्टमैन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो अनियमित डाक वितरण की शिकायत करते हुए पोस्ट मास्टर को पत्र लिखिए। औपचारिक पत्र है, इसको लिखना है। दूसरा, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए जिसमें वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया हो। एक सुझाव पत्र है। पहले आप समस्या बताएंगे, वृक्षों की कटाई हो रही है, क्या समस्या आ रही है, अपना परिचय देते हुए समस्या बताने के बाद आप अब क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से, क्या व्यवस्था की जाए, तो वो आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक पत्र लेखन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।